प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कोड EL 203 के अंतर्गत चैप्टर 2 ट्रांसड्यूसर के टॉपिक फोटो सेल एंड फोटोवोल्टिक सेल पर अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं फोटो सेल की। जैसे कि सब फोटो लाइट को दर्शाता है और सेल यानी एक युक्ति जिसमें ये लाइट आपतित होती है, गिरती है, यानी एक ऐसी युक्ति जिस पे लाइट गिरती है और उसमें करंट या उसके स्रोत पर वोल्टेज उत्पन्न होता है, उसे फोटो सेल कहते हैं। यह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी बदल देता है। लाइट जब फोटो सेल पर गिरेगी तो वो विद्युत सिग्नल में बदल जाएगी। फोटोसेल भी एक ट्रांसड्यूसर है। इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कैडमियम, सेलेनियम, जर्मेनियम आदि यूज में लिए जाते हैं। इस सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बिल्कुल नील होती है, जबकि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंडक्टर की तुलना में थोड़ी कम होती है। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के मध्य फोरबिडन एनर्जी गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य जो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने वाली जो एनर्जी होती है वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और जब ये इतनी वोल्टेज या इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको प्राप्त हो जाती है एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाता है कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। जब सेमीकंडक्टर पर लाइट गिरती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड तक पहुंच जाते तथा करंट फ्लो होने लगता है, यानी वैलेंस बैंड में पहुंचते हैं, वैलेंस बैंड से फिर कंडक्शन बैंड में जाते हैं, जिससे करंट का बहाव होने लगता है। और जितनी अधिक लाइट सेमीकंडक्टर पर गिरेगी उतने ही अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते रहेंगे। इससे सेमीकंडक्टर के जो ब्रिज लगा है उस ब्रिज के अंदर गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा और यह डिफ्लेक्शन डायरेक्ट लाइट इंटेंसिटी को मापन का कार्य करेगा। जब लाइट गिरती है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस बदलता है, चेंज होता है और साथ ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और उसी को हम एज ए डिफ्लेक्शन मापते हैं जो लाइट इंटेंसिटी को दर्शाता है। चित्र में फोटो सेल का एक चित्र दिया हुआ है जिसमें ये बीच में जो देखा रखा है ये वाला पार्ट, इसको मैं फोटो कंडक्टिव मटेरियल के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूँ। या ये कैडमियम सल्फाइड का मटेरियल है जो फोटो सेंसिटिव होता है, यानी लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, संवेदी होता है। लाइट जैसे इस पर टकराती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें एक सिरा कंडक्टर, एक सिरा कलेक्टर इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा एमिटर इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है, जिससे दोनों के बीच में एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है और कलेक्टर पे यानी कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन होता है, इकट्ठे होते हैं और वो पॉजिटिव पॉइंट पर पहुंचते हैं। जो सिरा पॉजिटिव होता है वो एनोड का काम करता है और जो नेगेटिव होता है वो एमिटर का काम करता है। इस चित्र में ये एक सांकेतिक चित्र है। असल में जो वैक्यूम ट्यूब्स होती है उनमें गैस भरी होती है ट्यूब्स के अंदर, और एक तरफ एमिटर की पूरी एक सीट लगी होती है जिस पे फोटोसेंसिटिव पदार्थ का लेपन किया होता है, और उसके सामने एनोड की एक छड़ लगी होती है, वायर लगा होता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन्स जब एमिटर से जनरेट होते हैं तो वो इमिट होके
जैसे लाइट गिरती है एमिटर पे, लाइट एमिटर से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन सारे ये जो मान लीजिए ये कैथोड है एक, और इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के जब लाइट गिरेगी तो यहाँ इधर दौड़ेंगे, और सामने जब वो एनोड लगा हुआ उस एनोड पर कलेक्ट होंगे, और एनोड पॉजिटिव सिरे से कनेक्टेड होता है बैटरी सेल के, और ये नेगेटिव सिरे से कनेक्ट होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पूर्णता होता है और करंट बहने लगता है। और इसको गैलोमीटर द्वारा मापा जाता है। गैलोमीटर फोटो इंटेंसिटी या लाइट इंटेंसिटी को डिफ्लेक्शन के रूप में प्रदर्शित करता है। फोटो सेल 3 प्रकार के होते हैं: फोटो कंडक्टिव सेल, फोटो इमिशन सेल और फोटो वोल्टिक सेल। फोटो कंडक्टिव सेल जिसमें फोटोन जब टकराते हैं तो उसमें कंडक्शन चालू होता है, उनको फोटो कंडक्टिव सेल कहते हैं। फोटो इमिशन सेल वो कहते हैं जहाँ जब उसमें बाहर से कोई सोर्स लगाया जाता है एनर्जी का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहने से फोटोन्स का इमिशन होता है, यानी एलईडीज टाइप जो लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं वो। और फोटोवोल्टिक सेल वो होते हैं जिन पे लाइट गिरती है, जिससे उनके सिरों पर वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। इसका एक चित्र भी आगे दर्शाया गया है, मैं बता देता हूँ। ये चित्र, इसमें इस चित्र में दिखा रखा है, ये एक फोटो सेल का शेप दे रखी है, और इसका सिंबल ये है जिसमें ये लाइट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये तीर के जो निशान है, और इसी को ये सर्किट के अंदर दर्शाया हुआ है। ये एक फोटो सेल का एग्जाम्पल है। इसको और थोड़ा गहराई से देखना चाहें तो ये फोटोवोल्टिक सेल के लिए दे रखा चित्र आगे, पर मैं उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। फोटोवोल्टिक सेल सोलर पैनल में यूज होते हैं, और इनको सोलर सेल भी कहते हैं। ये जब इन पे लाइट एनर्जी को डाला जाता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में वो कन्वर्ट होके बाहर वोल्टेज के रूप में प्राप्त होती है। फोटो सेल की इलेक्ट्रिकल आउटपुट उस पर आपतित प्रकाश की मात्रा के समानुपाती होती है, जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है। यहाँ पर ये जो दिखा रखा है, ये लाइट ऊपर से इस पे ट्रांसपेरेंट विंडो में से जाती है। ये ट्रांसपेरेंट विंडो लगी हुई है जिसमें, और ये मेटल कॉन्टैक्ट है दोनों तरफ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये कंप्लीट सर्कुलर रूप में है, और ये ऊपर वाले वायर से यहाँ कनेक्टेड है, और नीचे का जो मेटलिक कॉन्टैक्ट है वो नीचे वाले वायर से कनेक्टेड है, और एक लोड से कनेक्टेड है जो वोल्टेज को मापता है या उसको इकट्ठा करता है। बीच में सेंटर में यहाँ पर एक कैडमियम सल्फाइड सेलेनाइड की नीचे परत लगी हुई है, ये दर्शा रही है, और ऊपर वाली एन टाइप कैडमियम ऑक्साइड की पीएन जंक्शन बनी हुई है। इस चित्र 2 में सेलेनियम सेल में सेल के बेस पर सेलेनियम की परत चढ़ी हुई है। ये बेस, ये नीचे वाला हिस्सा ये बेस में आ गया, और कैडमियम सेलेनाइड की इस पे एक परत है तथा दूसरी परत कैडमियम ऑक्साइड की दूसरी परत के रूप में ये ऊपर लगी हुई है। कैडमियम ऑक्साइड के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग फिल्म रखी जाती है, यानी ऊपर जो चित्र में दिखा रहा था पीछे ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग फिल्म, ये यहाँ पर रखी हुई है इसके ऊपर, इस सीट के ऊपर, और ये पूरा विंडो है ऊपर से। इस फिल्म पर कंडक्टर अलो रखा जाता है। जब कैडमियम ऑक्साइड सतह पर प्रकाश गिरता है तो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है तथा वह बाहरी लोड की ओर प्रवाहित होते हैं, जिससे इस फील्ड पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति कैडमियम सेलेनाइड से इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह द्वारा होती है। मेटल कॉन्टैक्ट प्लेस उस वक्त पॉजिटिव रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसमें पॉजिटिव सिरा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के ऐसे बहने स्टार्ट करेंगे ऐसे, तो ये वाला हिस्सा नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह ये काम करेगा फोटोवोल्टिक सेल में। लाइट एनर्जी के कारण बाहरी टर्मिनल्स के बीच
एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है और उस वोल्टेज को हम कलेक्ट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। इसी आधार पे सोलर पैनल में फोटोवोल्टिक सेल कार्य करते हैं और वोल्टेज को बैटरीज में इकट्ठा कर लिया जाता है, चार्जिंग बैटरीज में। जैसे ये एक उसी का चित्र दिया है फोटोवोल्टिक सेल का, जिसमें ऊपर से ग्रीन परत जो दे रखी, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है जो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें लाइट एनर्जी गिर रही है, जो ब्लू कलर में तीर के रूप में दिखा रखी है। तो जो ब्लैक कलर के हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं और उसी के साथ ही होल्स का भी बनना तैयार होता है, बनना जारी होता है, जो नीचे पी टाइप सिलिकॉन की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाते हैं। और ये लगातार प्रोसेस चलता है जिससे लोड पर वोल्टेज हमें प्राप्त होता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स जिधर जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा और जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। ये दूसरा जो वैक्यूम ट्यूब्स के रूप में दिखाया है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन दिखाया है। इसमें गैस फील्ड ग्लास ट्यूब होती है और उसमें एक तरफ कलेक्टर जो कलेक्शन का काम करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और एमिटर जो कैथोड का काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करता है जैसे लाइट गिरती है। तो ये प्रक्रिया चलती है इसमें, जबकि दोनों आपस में कैथोड और एनोड यानी पी और सी यानी एमिटर और कलेक्टर आपस में टच में नहीं होते, संपर्क में नहीं होते हैं। और इसका जो भी इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव होता है उसके कारण करंट बहता है और गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, और वो डिफ्लेक्शन जो हुआ वो लाइट इंटेंसिटी को प्रदर्शित करता है। फोटोवोल्टिक सेल को पैरेलल के अंदर में लगाते हैं तो करंट जस्ट डबल प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों से जो करंट प्राप्त होगा वो डबल हो जाएगा, जबकि वोल्टेज सेम रहेगा जो इस ग्राफ में दिखा रखा है। यहाँ ये डबल 0.8 एम्पियर की जगह एक सेल के लिए तो 1.6 एम्पियर डबल वोल्टिक फोटोवोल्टिक सेल के लिए प्रदर्शित करता है, जबकि वोल्टेज फिक्स बनी रहती है 0.6 वोल्ट। इसमें इस चित्र में दिखा रखा है कि जब फोटोवोल्टिक सेल को सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज जस्ट डबल हो जाता है और करंट सेम बना रहता है, जैसा कि ये चित्र में दिखा रखा है। यहाँ 0.8 एम्पियर करंट इच सेल में बहता है और वोल्टेज जस्ट 1.6 वोल्ट के स्थान पे 1.2 वोल्ट इन दोनों सीरीज में जुड़ी फोटोवोल्टिक सेल के सिरे पे प्राप्त होता है, जबकि करंट इसमें बहता है 0.8 एम्पियर इच सेल में। तो ये इस तरह काम करता है। तो फोटोवोल्टिक सेल को पैरेलल और सीरीज में जोड़ सकते हैं। पैरेलल में जोड़कर हम करंट को डबल कर सकते हैं और सीरीज में जोड़ के फोटोवोल्टिक सेल को वोल्टेज को डबल कर सकते हैं। तो ये आज के लिए आपके लिए सिंबल के रूप में मैंने बताया। ये फोटो सेल के लिए फोटो सेल और फोटोवोल्टिक सेल एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि दोनों में लाइट का ही रोल है और लाइट्स की वजह से ही एक इलेक्ट्रिक सिग्नल करंट जनरेट होता है, उत्पन्न होता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो आपके अच्छी तरह ये समझ में आया होगा। तो ये आज के दोनों टॉपिक फोटो सेल और फोटोवोल्टिक सेल के बारे में जो मैंने बताया, दोनों ही ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर इसलिए है कि जो सिग्नल क्वांटिटी जो इनपुट पाती है वो लाइट के रूप में आती है और आउटपुट के रूप में जो क्वांटिटी हम मापते हैं वो करंट के या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में मापते हैं। और इसलिए ये लाइट क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल करंट क्वांटिटी के अंदर
बदल देता है, इसलिए ये एक ट्रांसड्यूसर ही है जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहलाएगा। साथ ही ये पासिव ट्रांसड्यूसर है क्योंकि बाहर से इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती देने की, ये अपने आप खुद की एनर्जी जैसे सिग्नल मिलता है अपने एनर्जी को ये यूज करके जो ऑलरेडी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें रहती है, जिससे ये सिग्नल बनता है और करंट का फ्लो होता है। तो पासिव नहीं करके इसे एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहना ज़्यादा बेहतर होगा। एक्टिव ट्रांसड्यूसर है ये और प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है ये। इसके अलावा इसमें वोल्टेज जो प्राप्त होती है वो लाइट गिरने के साथ कंटिन्यूस रूप में प्राप्त होती है, इसलिए एनालॉग ट्रांसड्यूसर भी है। अगर ये डिस्क्रीट रूप में आप प्राप्त होती तो ये डिजिटल टाइप ट्रांसड्यूसर कहलाता। तो ये आज हमने पढ़ा फोटो सेल और फोटोवोल्टिक सेल, जो दोनों ही ट्रांसड्यूसर कैटेगरी में आते हैं।